हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंट्यूटिव मैसेजेस। तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस। तो ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम आपके फ्यूचर स्पाउस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जैसे कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, व्हेन यू आर गोइंग टू मीट देम, देयर पर्सनालिटी एंड ओवरऑल एवरीथिंग। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। सो दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आपको ये मिले तब आपके लिए ही है ये। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इसमें कोई पाइल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? Okay, a card fall down. Could you see it? Yes, it's King of Cup। यानी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके पर्सनालिटी के बारे में हमें कुछ बातें पता चल रही है, जैसे कि वो बहुत ही काम नेचर के हैं, हैंडल अच्छा करते हैं सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं वो, एंड अपने ऊपर कंट्रोल है उनका, बैलेंस है, एंगर इशू है लेकिन कंट्रोल करते हैं उसे। वो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। एट ऑफ वॉन्ड। एज आई कुड फील, मुझे लग ही रहा था कि ये आपकी तरफ ये मैसेज बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत स्पीड। तो आई थिंक योर फ्यूचर स्पाउस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड बहुत ही स्पीड। आई थिंक कुछ हफ्तों के अंदर ही आप उनसे मिल जाएंगे शायद। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई फादरली फिगर जो है, फादर या फादरली फिगर, वो आपको मिलाए आपके फ्यूचर स्पाउस से। सो इट कुड बी अरेंज मैरिज और इट कुड बी अ लव मैरिज, बट मुझे ज़्यादा चांसेस अरेंज मैरिज के लग रहे हैं, जिसमें मैरिज होने के बाद लव होगा। यस, फॉर्च्यून इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड यस, आपने अपना हीलिंग जर्नी कंप्लीट कर लिया है। आपने अपना हीलिंग जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। आपने वो सारे जो हमारे कर्मा थे, जो कि सीखने थे, आपको बहुत सारे चीज़ आपको सीखने थे, आप सीख चुके हैं। शायद आपने शनि देव जो है, मतलब शनि का ज़्यादा मेन मतलब प्रोमिनेंट रोल है आपके लाइफ में, सैटर्न का। एंड आई कुड सी कि आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया। आप रोज़ मैनिफेस्ट करते थे उनके लिए कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे सोलमेट से मिलाइए, एंड नाउ दिस इज़ हैपनिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। ये देखिए, ये कार्ड आया है, एज आई कुड सी, एज आई थिंक यू कुड सी, इट स्ट्रेंथ कार्ड। इसका मतलब है कि आपने सारे अपने लेसन जो है वो सीख लिए हैं, एंड इसके फल के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में आपको आपके सोलमेट दे रहे हैं शनिदेव। एंड यस, देखिए, आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड योर हीलिंग जर्नी एज आई सेड प्रीवियसली। मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत सारे लेसन सीख लिया है, आपने हार्डवर्क कर लिया, अपने अंदर बहुत सारे स्किल्स जो है बना लिया है। आई थिंक द स्किल इज द मेन थिंग। एंड एज आई सेड, बहुत स्पीड वो आ रहे हैं आपकी तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आप उनसे कब मिलेंगे। ओके, तो मुझे ऐसा सिचुएशन लग रहा है जहाँ आप बहुत अकेला फील कर रहे थे,
आपका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई आप अपने फैमिली मेंबर से उतना बात नहीं करते, एंड आपके फ्रेंड्स आपका साथ छोड़ के जब जा रहे थे, मतलब अपने लाइफ में जब आप बहुत लोनली फील कर रहे थे तभी आपके पास आते हैं, एंड देन आई थिंक यू कैच अप एंड ऑल। एंड आई थिंक ये कोई बहुत अच्छा फिगर है। आई थिंक यू कुड सी ये बहुत फेमस पर्सन लग रहे हैं मुझे। यस या फिर हाल ही में, मतलब बहुत जल्दी ही इन्होंने कुछ अपने लाइफ में सक्सेस अचीव किया है। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, लिटरली बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, एंड इनके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं। वो हम लोग कहते हैं ना कि जैसा हम होते हैं वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। तो वैसे ही मुझे आपका दिख रहा है कि आप अपने अंदर बहुत सारे स्किल्स अटेन किए, आपने अपने आप को बहुत पावरफुल बनाया, कॉन्फिडेंट बनाया, एंड तब आपने उसी प्रकार के पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, जो कि हार्ड वर्किंग पहले से थे, जो कि बहुत सारे स्किल्स उनके पास पहले से था। एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होने वाला है ये। मतलब आप कुछ उनको सिखाएंगे, जैसे कि हो सकता है उनमें कुछ इमोशनल आई थिंक वो मेंटली बहुत प्रिपेयर है सब चीज़ के लिए, लेकिन इमोशनली अभी भी उनका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हीलिंग पार्ट बचा है उनका, जो कि आप उनका हील करेंगे। एंड आई थिंक वो आपको मेंटली थोड़ा हील कर देंगे, आपको थोड़ा और समझदार बनाएंगे, दुनियादारी देखना समझाएंगे। तो आई थिंक ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होने वाला है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा है कि ये लॉन्ग टाइम है, ये शादी तक जाएगा, या फिर दिस इज शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप जो कि बस कुछ समय के लिए है, टेम्पररी है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, इसका मतलब है कि दिस इज अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप। ये बात आपका शादी तक जाएगा, आप लोग अपने सारे सीक्रेट्स अपने से शेयर करेंगे। एंड यस एज आई सेड, आपके पार्टनर का हो सकता है कोई फैमिली इशू हो, आई थिंक आपके पार्टनर का हो सकता है कोई फैमिली इशू हो, कोई इमोशनल उनका अभी तक कोई पार्ट हील नहीं हुआ है, जो कि आप हील करेंगे उनका। कीप एन ओपन माइंड, हो सकता है कि आपसे मिल भी चुके हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड में से कोई है, या फिर आपके फ्रेंड ही इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। एंड यस, कोई फादरली फिगर भी आपको मिला सकता है, ये मुझे बार बार ये आ रहा है। तो लेट्स से उनका पर्सनालिटी कैसा है। हमने कुछ बातें पहले ही देख लिया कि बहुत वो शांत है, काम है, बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं वो, एंड पैशन की ओर अपना जाते हैं। उनको पैशन बहुत, मतलब अपना पैशन उनको फुलफिल करना होता है। हार्ड वर्किंग है, एंड गॉड ब्लेस्ड चाइल्ड है, बहुत समझदार है, दुनियादारी देखे हैं, आपको भी समझाएंगे। एंड और क्या है, रिस्टोर रेस्ट, मतलब उन्होंने एज आई सेड पहले कि हम जैसे लोग होते हैं वैसे ही लोग को हम अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हील्ड हो चुके हैं। कुछ कुछ पार्ट बचा है इनका जिससे ये घबरा रहे हैं हील होने में, लेकिन ये मोस्टली हील हो चुके हैं। एंड जैसे ही आप हील हो जाएंगे पूरा, आई थिंक सम पार्ट ऑफ यू इज लेफ्ट, सम पार्ट ऑफ हीलिंग ऑफ योर्स इज लेफ्ट, जो कि मतलब कुछ दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप हील हो जाएंगे तो आप इनको अट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप शायद अट्रैक्ट कर चुके हैं अगर आपका हीलिंग जर्नी कंप्लीट हो गया है तो। द टावर कार्ड, तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मुझे लगता है मैं समझ गई कि क्या होने वाला। आई थिंक आई विल गिव यू अ मंथ, मैं टाइम देती हूँ आप लोग को। आई थिंक दिस इज दिसंबर में आपके साथ कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला है, यानी कि कुछ टूट जाएगा जो कि बहुत नेसेसरी था, वो टूट जाएगा, एंड फिर कुछ बहुत अच्छा बिल्ट होगा। तो आई थिंक द मंथ इज दिसंबर के मंथ में आपके साथ कुछ बहुत लाइफ चेंजिंग कुछ होने वाला है, एंड देन यू विल मीट देम एज आई कुड सी द टावर कार्ड,
then the fortune, hard working, strength card। मतलब इसका मतलब है कि फिर उस चीज के बाद आप बहुत हार्ड वर्किंग बन जाएंगे, आप समझदार बन जाएंगे, आपको सिचुएशन समझ आने लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, मुझे किस तरह से रहना चाहिए, एंड देन यू विल मीट दिस पर्सन। सो आई थिंक इन जनवरी और फरवरी यू विल मीट देम। मिलने के बाद कुछ समय कैसा होने वाला है, लेट्स सी दिस। तो कुछ दिनों तक आई थिंक आप इनसे बात नहीं करेंगे, बातचीत बंद रहे, कॉन्वर्सेशन नहीं होने वाला, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। कॉन्वर्सेशन तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे कार्ड भी आया था, हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन। इसका मतलब है आप लोगों को करना था ये, लेकिन आप लोग किए नहीं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही साइलेंट थे उस टाइम में, बहुत एक साइलेंट फेज आएगा रिलेशनशिप के शुरुआत में ही, जिसमें आपको लगा कि आप लड़की हैं तो आप क्यों सामने से जाके बोले, बट आई थिंक यू शुड। मेरे को ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप इस रिलेशनशिप में डोमिनेंट होने वाले हैं, आप डोमिनेंट होने वाले हैं। ओके, द कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड। व्हाई आई एम गेटिंग सो फादरली फिगर एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, कहते ना लव ने बना दी जोड़ी, उस तरह का ये सीन है। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एंड वेयर इज दैट कार्ड, किंग ऑफ कप्स। देयर आर सो मच किंग एंड क्वीन। इसका मतलब है कि आप लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, एंड आफ्टर योर रिलेशनशिप, मतलब कि आपका रिलेशनशिप आप एक बार एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, तो आपका एक साइलेंट फेज आएगा जिसमें आप दोनों ही बहुत ज्यादा साइलेंट रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आप लोगों का बात शुरू होगा और वो खत्म ही नहीं होगा, इस तरह का। यस, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे, आपके बात ना करने के कारण ऐसा हो सकता है कि मेरे पास और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे निभाना है। आपको मतलब ये कंफ्यूजन होगा कि क्या मैं इस रिलेशनशिप को अपना पूरा दे पाऊंगी, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन रहेगा मुझे। ये आपका एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, मुझे रोक देना चाहिए कि अभी मैंने कुछ नहीं किया है, इस तरह से। एंड आई थिंक द मैन इज रेडी, ही इज एक्चुअली अ मैन, अ जेंटल मैन who know how to control you and him too। मतलब वो अपने आप को भी कंट्रोल करना जानता है, आपको भी। एंड अगर आप टाइम ले रहे हैं अपना, तो वो समझता है, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, वो इनफैक्ट आपको और बाउंड्री बना के देगा। एंड बर्ड्स कार्ड, यू आर अ टॉकेटिव गर्ल, आई थिंक यू yap a lot, I know। लेकिन उनके साथ आपका कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि आप कर ही नहीं पाएंगे। सो आई थिंक दिस इज शाइनेस, दिस इज नथिंग एल्स देन शाइनेस, क्योंकि आप बहुत बात करते हैं लेकिन उनके सामने आपसे बात नहीं हो पाएगा। लेकिन आई थिंक कुछ दिनों में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे एंड बहुत बात करेंगे फिर। मतलब मुझे ये जो साइलेंट फेज है उसका ही टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है 2-3 महीने तो आपका साइलेंट फेज चलेगा, जिसमें आप लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एंड अगर बात करने का होगा तो आप शाई या फिर किसी और कारण से भी इतना यैप नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मनी, आई थिंक ही इज़ रिच, I think he is rich. He belonged to some rich family. He has a lot of money. But वो सब उसने अपने हार्ड वर्क से अचीव किया है। देखिए, उनके लाइफ में बहुत सारा ऑब्स्टेकल था। दिस इज माउंटेन कार्ड, ऑब्स्टेकल। उनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने हार्ड वर्क से अचीव किया है। And I think in this relationship you are going to be stubborn. You are going to be stubborn. आप hesitate करेंगे, आपको लगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था,
Okay, wait, my throat actually. So guys, let's start फिर से. बीच में मेरा थोड़ा थ्रोट में थोड़ा पेन होने लगा था, इसीलिए मैंने थोड़ा स्टॉप किया वीडियो. ओके, लेट्स सी. राइटर न्यूज कार्ड. ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है एंड आई हैव गिवन द टाइम इज दिसंबर में आपका कोई परिवर्तन होने वाला है. जनवरी या फरवरी में आप मिल जाएंगे. उसके बाद का 2-3 मंथ जो है वो आप लोग का साइलेंट फेज में जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट योर रियल रिलेशनशिप. इस 2-3 मंथ जो आपका साइलेंट फेज है, इसमें आप अपने चारों तरफ बाउंड्री बनाएंगे एंड आपके पार्टनर उसका रेस्पेक्ट करेंगे. ही विल रेस्पेक्ट योर बाउंड्री, ही और शी, जेंडर इज नॉट मेंशन्ड. दे विल रेस्पेक्ट योर बाउंड्री एंड वो क्रॉस नहीं करेंगे. वो आपको टाइम देंगे सोचने का. लेकिन एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि ओवर थिंक नहीं करना है. ओवर थिंक आप लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है. आप ओवर थिंक मत करिए. द मैन इज नाइस और वुमेन. If I have mentioned like men, so I'm sorry. This is for both men and women. The person matches your aesthetics too. Okay, so what is left? Personality. We have checked the personality. When you are going to meet, where you are going to meet. Okay, let's check where you are going to meet them. I think in some public place, I'm getting the message like in some public place where you're not feeling well, you don't want to attend that meeting, but you have to, or any public place like garden also, it could be garden. Clouds, confusion, as I said in previously that there will be a lot of confusion, change. Garden, see, I said, as I said, it came. I think you will meet in some public place. Okay, public place, meeting, networking, outdoor, social party, groups, popular, communicable. तो I get every information about your relationship, next relationship, जो कि हो सकता है it's not temporary, it's a give and take relationship, and you will meet them in some public place, in some meeting, social party, groups, outdoor, somewhere outdoor. And you could meet them by your by मतलब आपके जो फादर है या फादरली फिगर है वो आपको मिलवाए उनसे. एंड दे आर सो पॉजिटिव कि आपके भी नेगेटिव एनर्जी को, क्योंकि आप थोड़ा नेगेटिव हैं, आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो आपके उस नेगेटिव एनर्जी को भी ये पॉजिटिव कर दे. एंड मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस रिलेशनशिप में वो लग रहा है कम्युनिकेशन का. आप लोग कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं ईच अदर्स, मतलब एक दूसरे से. लेकिन ये स्टेबल है, देखिए, एज आई सेड स्टेबल, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपका. तो आई थिंक दिस वाज योर वीडियो. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल एंड थैंक यू. If you like my video, then like, share and subscribe. Bye.